हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है कि 4 बहना थे और चारों इंद्रलोक में इंद्र महाराज के पास बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। चारों बहन, एक का नाम था भूख माता, एक का नाम था प्यास माता, एक का नाम था नींद माता और एक का नाम था आस माता। चारों बहना थी और चारों आपस में झगड़ा कर रही थी। भूख जो है वो कहती है कि हम सबसे बड़ा हैं, मुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं। यदि हम बड़ा नहीं रहते तो लोग भूखे मर जाता। थाल में सजाकर परोस कर भोजन करते हैं, सबसे बड़ा हम हैं। तो प्यास है जो कहती है हम बड़ा हैं, नींद है वो कहती है हम बड़ा हैं, आस है वो कहती है हम बड़ा हैं। चारों झगड़ते झगड़ते इंद्रदेव के पास गई। इंद्रदेव से बोली, हे इंद्र महाराज, हम 4 बहनें आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्या आप मुझे इंसाफ दे सकते हैं? इंद्र महाराज बोले, बोलो। चारों बहना मिलके आपसी वाली बात बताई। इंद्र महाराज बड़े संकोच में हो गए और कहने लगे, मन ही मन यदि इंसाफ कर देंगे तो चारों बहना मुझसे नाराज हो जाएगी। 3 खुश रहेगी, 1 खुश रहेगी, 3 नाराज हो जाएगी। इंद्रदेव कहने लगे, तुम्हारा इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहां नहीं, मृता भुवन में एक नए राजा है। नए राजा के पास एक सुंदर सा तोता है, तोता ही इंसाफ करेगा, जाओ। चारों बहना ने सुनी तो बोली, ठीक है महाराज, जाते हैं। गुरु भाई बहना, चारों बहना जो थी वो मृता भुवन में आ गई और उसी राजा के पास, जो नए राजा घोषित हुए थे, उसी राजा के पास चारों बहन राज दरबार में चली गई। राज दरबार में चली गई और राजा से जाकर कहने लगी, हे महाराज, हम चारों बहना इंद्रलोक से आए हैं। इंद्र महाराज कहे हैं कि वहां का राजा है, उनका एक तोता है और राजा के पगड़ी के ऊपर बैठता है, तुम्हारा बात का इंसाफ वही करेगा। राजा कहने लगे, तो ठीक है, अवश्य मेरा तोता इंसाफ कर देगा, लेकिन आप बताएं, अपना बात रखें। चारों बहना ने अपना अपना बात रखी। भूख थी वो कहती थी हम बड़ा, प्यास हम बड़ा, नींद हम बड़ा, आस हम बड़ा। राजा साहब बोले, चारों बहना बैठ जाइए, और चारों का बात हम सुन लिए हैं। भूख का बोले, तुम सबसे बड़ा कैसे हो, हमें बताओ। सुगा बोला, कैसे बड़ा हो बताओ। भूख माता बोले, हम इसलिए बड़ा हैं, लोग भोजन बनाता है, 56 भोग थाल में परोस के बड़े प्रेम से खाता है, आराम करता है, मेरे बिना लोग नहीं चलता है। राजा साहब बोले, तो ठीक है, चारों बहना मेरे ही घर रहो। और राजा साहब बोले कि भाई, आज किसी का घर चूल्हा नहीं जलेगा और भूखी को अन्न नहीं मिलेगा, भूख माता को।
राजा के कहने के अनुसार चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना। भूख माता जो थी भूखे तड़पने लगी। पूरा दिन बीत गया, शाम होते होते पूरा तड़पने लगी और बासी रोटी जाकर खा ली। राजा कहने लगे आखिर वो कहाँ गई है? प्यास कहती है राजा आप नहीं जानते, छुप कर बासी रोटी खा रही है, वो हार गई, हम उससे बड़ा हैं। राजा ने बोले ठीक है कोई बात नहीं। तोता से बोले, तोता बोला हे राजा पूरे प्रजा में बोल दीजिए कोई कुआं तालाब नहीं खोदेगा और कोई भी पानी नहीं पिएगा। राजा के कहने के अनुसार कोई एक बर्तन में पानी नहीं भरा और ना ही कुआं तालाब खोदा। प्यास माता जो थी प्यासी छटपटाने लगी और छटपटाते छटपटाते राजमहल से निकल के एक गड्ढे का पानी जाके पी ली। ये जो जिसमें भैंस धुलता था, गैया पानी पीती थी, वही पानी को प्यास माता ने पी ली। नींद कहती है हे राजन प्यास हार गई, उससे बड़ा हम है। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तोता ने राजा से बोला हे राजा पूरे राज में घोषणा करा दो, आज सारा लोग जागेंगे, बाजन बजाएंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे। राजा के कहने के अनुसार पूरा बाजा बजने लगा और लोग नाचने लगे। अब ये जो नींद थी, नींद तो पूरा थकित थकित हो रही थी, आलस के मारे जाके कचड़े पे सो गई। नींद आवाज कहती है हे राजा तीनों बहना मेरा हार गई, सबसे बड़ा हम है। तोता बोला हाँ राजा साहब सबसे बड़ी आस है। राजा बोले कैसे? तो हे राजा ये सबको पूरा करते हैं आस को, आप भी आस लगाए बैठे होंगे कि मेरे घर भोजन बनेगा तो हम खाएंगे, मेरा ये आएगा तो उसे हम खरीदेंगे, सबके आस यही पूरा करते हैं। राजा साहब ने पूरे राज में घोषणा करवा दिए कि सबसे बड़ी आस माता है। अब गुरु भाई बहना तीनों बहना ने नाराज हो गई, भूख और प्यास और नींद, और राजा को और तोता को दोनों को श्राप दे दिए कि तूने मुझे छोटा दिखा दिया, हे राजा तुम कोढ़िया हो जाओगे। और तोता को बोला तुम जल के भस्म हो जाओगे, ना ही तुम्हें अन्न मिलेगा, नहीं पानी और नहीं रहने का जगह, तू जल के भस्म हो जाओगे। तोता ने जल के भस्म हो गया और राजा ने कोढ़िया हो गया। और जब राजा ने कोढ़िया हो गया तो राजा के प्रजा उन्हें निकाल दिए अपने राज से कि राजा साहब पापी है, राजा साहब कोढ़ हो गया, इसे घर से निकाल दो, राज से निकाल दो। पूरे प्रजा मिलकर राज से निकाल दिए। अब राजा कैसे और क्या करते? धीरे 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 वो चल दिए वन में, और जाके वन में बैठ के और पुकारने लगे और रोने लगे। जब भगवान को याद करके पुकारने लगे, रोने लगे, तो आस माता वहां प्रचंड होके बोलती है हे राजा तू तो कितने अच्छे राजा और दयालु राजा था, लेकिन आज वन में क्यों इतना दुखी होकर रो रहा है? आसमाता कहने लगे, जब पूछे तो राजा बोला हे आसमाता मैं तो आज को उस दिन आपको भी नहीं ले गया था, लेकिन आपके बहनों ने मुझे दंडित कर दिए हैं, श्राप दे दिए हैं,
मेरा जो तोता था जल के भस्म हो गया और मेरा शरीर कोढ़ हो गया। प्रजा ने मुझे राज से निकाल दिए, हम वन में आ गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करूं? मेरा आस कौन पुराएगा? मेरा जो धन संपत्ति था सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ में ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो राज से निकल गया हूं। आस माता कहती है आस लगाए रहना, तेरा आस को जरूर अवश्य पूरा करेंगे। राजा ने आस लगा के और बैठ गए। अब यही उनका कहना था कि हे आस माता, आप मेरे आश्रय को पूरा करिएगा, यदि नहीं आप करिएगा तो कौन करेगा? माता चले गए, आस माता, और राजा ने आस लगाकर बैठ गए। 2 से 4 से 6 दिन होते होते राजा का शरीर सुंदर बन गया, राजा का शरीर निर्मल काया बन गया और राजा पहले की तरह राज सिंहासन पर बैठे थे। बैठ गए, आस माता उनका महल पहुंचा दिए। अब जो भूख माता थी वो जाके राजा से कहती है, हे राजा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा दंड दिया निर्दोष होते हुए भी। सच में मेरी बहन आस बड़ी है, आस जो है वो सबको पूरा करती है। आस नहीं रहेगा बड़ा तो कैसे वो पुराएगी सबका? मुझे भी तो उसी पर आश्रय है, क्योंकि आस जो है सबसे बड़े हैं। प्यास आई वो भी राजा से क्षमा मांगी, नींद आई वो भी क्षमा मांगी और बोली क्षमा कर दो राजन, क्योंकि तुम्हें हम बहुत बड़ा धोखा दिए और तुम्हें राज से निकलवा दिए। अगर जो मेरी बहन बड़ा नहीं होती तो तुम्हें राज नहीं दिलाती। राजा ने बोले, इंसान से ही गलती होता है, हेमान से नहीं। बस इतना ही कहते हैं कि पहले की तरह आप मेरे घर में विराजमान रहिएगा और खुश रहिएगा। सारा दिन आपका आभारी बनके, सेवक बनके पूजेंगे। गुरु भाई बहना, राजा भी मान गए कि संसार में सबसे बड़े आस हैं, और चारों बहन में भी निर्णय हो गया कि मेरा बहन जो आस है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले तो ये था कि राजा का लिखा हुआ कैसे मिटता। राजा पुनि प्रतापी जरूर था, लेकिन उसका कोड लिखा हुआ था, तो ना ज्यादा कुछ ही दिन के लिए उनका शरीर कोड़ हो गया किसी कारणवश, लेकिन शरीर उनका जो था खराब हो गया। लेकिन अपने पूजा से, पाठ से, अच्छे कर्तव्य से वो अपना शरीर वापस ले आए। लोग कहते हैं गुरु भाई बहन बहुत जोर से बीमार थे, मेरा जान नहीं बचता, लेकिन खैर भगवान की कृपा से मेरा जान बच गया। तो उतना कष्ट उसको झेलना रहता है, भगवान उसका कष्ट झेला देते हैं। तो गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।